एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्विंग उस बंदे को मारता है एक जोरदार पंच। तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं और कह रहे होते हैं इस बच्चे में तो हिम्मत है, मानना पड़ेगा। ये बंदा कह रहा होता है कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तो वो हरा वाला कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर ये बंदा कह रहा होता है क्विंग को कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है लेकिन तभी जनरल वहां पे आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वो बंदा कह रहा होता है जनरल आखिर इसका क्या मतलब है। तो जनरल उससे कहते हैं कि नहीं, आखिर में ये छोटे प्रिंस बस अपना काम ही तो कर रहे हैं। वो राजा का संदेश लेके आया होता है और राजा ने संदेश में ये लिखाया होता है कि जो नोबल फैमिली के बंदे हैं वो कॉमनर्स पे हाथ नहीं उठा सकते हैं, ना ही उन्हें कुछ कर सकते हैं। और फिर वो प्रिंस को कह रहा होता है लगता है प्रिंस आपको इसके बारे में पता नहीं था। तो वो प्रिंस कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्यों, है ना। तो वो जनरल कहने लगते हैं कि प्रिंस मुझे लगता है कि आपको सही में नहीं पता है, जो हमारे पिछले कमांडर थे वो भी एक कॉमनर थे, यानी नॉर्मल नॉर्मल थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, उन्हें बस ऑर्डर मिलते गए और उससे ज्यादा उनकी कोई पहचान ही नहीं रही। प्रिंस कह रहा होता है कि तुम इन अनटचेबल्स को बचा रहे हो। क्यों कहता है हाँ कौन सा अनटचेबल, हाँ मुझे तो लगता है कि तुम ही यहाँ पर हो जिसे कोई नहीं छूना चाहेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम रॉयल फैमिली में जन्म लिए हो, इसका मतलब ये क्या तुम सभी लोगों से सुपीरियर हो। तो वो कहता है हाँ हम लोग सभी लोगों से सुपीरियर हैं और ये बात हमारी रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन की है, समझे। तुम अनटचेबल्स सबसे ज्यादा बुरे और बेकार और गंदे कीड़े होते हो, यहाँ तक कि सुअर से भी बदतर। और इस बात को सुनने के बाद जनरल तो कुछ कह ही नहीं पा रहे होते हैं, वैसे ये तो कॉमनर होते तो इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इधर ये प्रिंस उससे कह रहा होता है कि बस तुमने बहुत बकवास कर ली, अब एक काम करो तुम अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन फिर क्योंकि उसे ज्ञान देने लगता है कि देखो मेरे घुटनों में दर्द है, मैं झुक नहीं सकता हूँ, और अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो एक काम करो तुम ही झुक जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ। और हाँ तुम्हें पता है तुम जिसे अछूत कह रहे हो ये कितने कारीगर साबित हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है एक एम्पायर कैसे खड़ा होता है, एक एम्पायर को चलाने के लिए लोग लगते हैं और फिर यही यही ज्ञान देते देते बहुत लंबा खींच देता है और ज्ञान के लास्ट में यही बोलता है कि जिसे तुम अछूत कह रहे हो वही एक एम्पायर को बड़ा बनाते हैं और इन लोगों की वजह से ही तुम आज इतने पावरफुल बन पाए हो, वरना तुम तो कुछ भी नहीं। अब इस बात को सुनकर उस प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है तुम अछूत कहीं के। वो मारने जा ही रहा होता है किंग को, लेकिन तभी उसके जनरल आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जनरल कह रहे होते हैं कि आप हमारे मैजेस्टी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो उल्टा जनरल को ही एक जोरदार पंच मारता है। जनरल उसे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और ये बंदा कह रहा होता है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। जनरल को कह रहा होता है तुम कुछ भी नहीं हो हमारे सामने। जनरल बस कहते हैं जी सर, और फिर क्या ये बोलते बोलते जा रहा होता है जनरल को। वो किंग के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ पर सब्सटीट्यूट ऑर्डर को जीत लो ताकि तुम टूर्नामेंट में हिस्सा ले सको। वो कहता है बहुत पकड़ पकड़ करते हो, अब जाओ यहाँ से। वो जाते जाते भी ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें टूर्नामेंट में देख लूंगा और अगर तुम टूर्नामेंट में नहीं आए या फिर तुम ये सब्सटीट्यूट ऑर्डर नहीं जीत पाए तब देखना मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करूंगा। और फिर इधर क्वीन जनरल के पास आता है और कह रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल कहते हैं तुम सचमुच बहुत ज्यादा बहादुर हो। फिर किंग उनसे कह रहा होता है वो जो वहाँ कंपटीशन करा रहे होते हैं कि अब मेरी बारी है क्यों, है ना। वो कहते हैं हाँ अब तुम्हारी बारी है। वो उसे बता रहे होते हैं कि उसे कैसे कैसे करना है, उसे बस उस टैबलेट पर हिट करना है, वो भी अपनी फुल पावर के साथ, और फिर मैच डिसाइड हो जाएगा। लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही पावर से मार देता है कि पूरा टैबलेट ही हिलने लगता है, जैसा कि टूट जाएगा। और इधर उस टैबलेट को देखने के बाद ये सोच रहा होता है, लगता है कि मेरी 50% पावर कुछ ज्यादा ही हो गई इसमें। ऐसा लग रहा होता है कि वो जो स्टोन था वो अब एक्सप्लोड होने वाला है, लेकिन एक्सप्लोड होता नहीं है अभी तक। और फिर ये मैच का विनर डिसाइड कर देते हैं। हमारा क्यूंग आराम से इस मैच को जीत जाता है क्योंकि उसका जो पावर लेवल था वो 3 लाख था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे कोई जो बंदे आ रहे थे इससे पहले ज्यादा से ज्यादा 8 ही हजार पहुंचा था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि क्यूंग कितना ज्यादा पावरफुल है। लग रहा होता है कि वो टैबलेट एक्सप्लोड ही होगा, लेकिन होता नहीं है। क्यूंग कहता है लगता है मैं ये पहला गेम जीत चुका हूँ, इसका मतलब मैं दूसरे में जाऊंगा। तो ये जो कंपटीशन करवा रहे होते हैं, हाँ तुम दूसरे राउंड में अब जा रहे हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों राउंड हो चुके होते हैं और यहाँ जो लोग 2 राउंड को पास किए होते हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। सभी लोग किंग को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखो ये तो वही बंदा है जिसने दोनों राउंड्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इधर ये दोनों बंदे किंग से कह रहे होते हैं कि पहला राउंड तो ताकत का था और दूसरा राउंड स्पीड का था। तुम दोनों भले ही दोनों राउंड्स में फर्स्ट पोजीशन पे क्यों ना आए हो, लेकिन तुम ये मत भूलना कि लिटिल प्रिंस ने तुमसे क्या कहा है। वो दोनों एकदम उसी की तरफ घूर रहे होते हैं, तो ये भी उनकी तरफ देखता है और कह रहा होता है लगता है तुम्हारे मास्टर की जो स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा इविल है और उसने कुछ पालतू कुत्तों को भी बड़ा किया है, इसलिए तो तुम उनकी बात इतनी ज्यादा मान रहे हो।
माहौल फिर से टेंस हो जाता है और ये बंदा कह रहा होता है क्या कहा तुमने। अब इन लोग के बीच में झगड़ा होने वाला था, तभी थर्ड राउंड के जो एल्डर होते हैं वो वहाँ पे आ चुके होते हैं और कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ, और अब ये आज का आखिरी राउंड होने वाला है। तो यहाँ पर तुम लोग को सब्सटीट्यूट ऑर्डर मिलेगा और इसके रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। देखिए हमें रूल्स ये बताए जाते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इसे सब्सटीट्यूट ऑर्डर कहा जाता है। ये लोग यहाँ पर 500 कॉम्पिटिटर्स हैं और ये जो सब्सटीट्यूट ऑर्डर है ये बस 85 है। तो बहुत आसान सा खेल है, 10 मिनट का होने वाला है। ये इन 50 सब्सटीट्यूट ऑर्डर्स को हवा में फेंकेंगे और फिर 10 मिनट खत्म होते होते तक जो भी सब्सटीट्यूट ऑर्डर को लेगा, यानी एक एक को लेगा, वो 50 बंदे क्वालिफाई हो जाएंगे 500 में से। और फिर अब मैच शुरू हो चुका है। सभी लोग उन ऑर्डर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन क्यों नहीं भागता है। तो जो गाँव होता है वो आके उससे कहता है कि चलिए ब्रदर चलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी वो लेना होगा। लेकिन क्यों कहता है इतनी जल्दी क्या है, अभी भी हमारे पास मिनट बाकी है। लेकिन वो कहता है कि मुझे ज़्यादा सबर नहीं होगा और वो अपने बर्सर्क मोड में आ जाता है और आते ही के साथ वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। और हम देखते हैं कि 500 में से तो 10-15 बंदे ऐसे ही पहले ही बार में इसी से ढेर हो जाते हैं और ऐसे करते करते वो जाते जाता है। तभी हमें पीछे उन्हीं दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं ये तो एक सरदर्द है। लेकिन दूसरा वाला कहता है नहीं, हमें उस बंदे क्विंग से निपटना है, ये ड्वार्फ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, इसे हम लोग जाने देते हैं और अगर ये हम पे हमला कर निकला है तो हम इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन जो गाँव था वो ये सारी बातें सुन लेता है। वो दोनों अभी भी किंगयून के पास ही रुके हुए रहते हैं और कह रहे होते हैं जब तक हम दोनों यहाँ पर हैं तब तक तुम एक भी ऑर्डर को नहीं ले पाओगे, समझे। और तुम्हारा वो जो साथी है, हाँ वो बोना, वो क्या ही कर लेगा। तो क्विंग कहता है तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गाँव आते हैं और उस बंदे के चेहरे पर मारते हैं अपना एक बड़ा सा हथौड़ा और कह रहे होते हैं बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे बोना बुला रहे हो, मरना चाहते हो क्या। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि ये सिर्फ 2 ही बंदे नहीं होते जो क्विंगन को रोकना चाहते हैं। यहाँ पर उसके 100 से भी ज़्यादा बंदे होते हैं जो इन्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन इन्हें रोकने से पहले इन लोगों को मिस्टर गाँव को रोकना पड़ेगा और ये सारे एकजुट हो जाते हैं और उन पर हमला करने जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि आ जाओ सभी के सभी। लेकिन तभी हम देखते हैं क्विंगन जाता है और एक एक कर सभी लोग को घायल करना शुरू करता है। मारता नहीं, घायल कर देता है। और जो ड्वार्फ होता है उससे कह रहा होता है कि देखो ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई नहीं है, इसलिए तुम फ्यूचर में और भी ज़्यादा पागल मत हो जाना। क्योंकि ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि ये उन बंदों को मार देता, लेकिन क्विंगन तो बस उन्हें घायल करके छोड़ देता है। क्विंग कहता है छोटे प्रिंस ने लगता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया और इन नमूनों को भेज दिया मुझे सबक सिखाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। अभी भी और ज़्यादा बंदे बचे हुए रहते हैं और ये जो पीछे खड़ा रहता है ये कह रहा होता है कि तुम इन बंदों से नहीं बच पाओगे क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये यांग रियलम के 8 लेवल के मास्टर हैं और जब एक बार इनका हाथ तुम पर पड़ जाएगा ना तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उठ जाओगे। और इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड तुरंत ही आ रहा है।